Dear students, I am Tapan sir, your physics teacher. बच्चों, लास्ट टाइम हमने एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बेस्ड पर न्यूमेरिकल्स किए थे। कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से और लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये आपको पता चल गया है। एक कॉमन मिस्टेक जो आ रही है बच्चों, आप न्यूमेरिकल एकदम सही कर रहे हो, बट अगर आप यूनिट ही नहीं लिखोगे बच्चों तो वो न्यूमेरिकल सही नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल में यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट ओके, जो कि किलोमीटर पर आर था, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बट सारे बच्चों ने बस 43.2 लिख दिया था। बट व्हाट इज 43.2? इट इज नॉट जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड और नंबर। ओके, वो एक क्वांटिटी है, किलोमीटर पर आर। वो एक एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है, जिससे आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है स्पेसिफिक यूनिट से। सो बच्चों, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिस्क्राइब करो, उसके लिए उसका यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज के बाद ये चीज ध्यान रखना, ताकि आपको आपके मार्क्स ना कटे कोई किसी एग्जाम में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं हम लोग? बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट हुआ है। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब कि वो एक्सेलरेट हुआ है। ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? जनरली वो एक्सेलरेट होता है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ओके बच्चों, तो एक्सेलरेशन क्या है? सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, और आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। और वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, सबसे पहले क्या बोला मैंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। बट आप ऐसे भी कह सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम is called acceleration। अब भी बच्चों मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। बच्चों, एक सिंपल चीज है, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, सपोज मैं 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव हो रहा हूं और मेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हुई है। मेरे मूव होने की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, 10 to 20। इसका मतलब देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, एंड दैट चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। ओके, किसी टाइम के लिए वो वेलोसिटी चेंज होती है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ओके, सो हम ऐसा कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए। ठीक है बच्चों? ओके, फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बच्चों, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फॉर्मूला क्या हो गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, बट फॉर्मूला क्या होगा? चलो, तो हम एक एग्जांपल, छोटा सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ये इनिशियली ऑब्जेक्ट ए है। ओके, वो मूव कर रहा है एक्चुअली।
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू मीटर पर सेकेंड। ओके, इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट है ए, वो यू मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज करो कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। ओके, तो सपोज करो यही ऑब्जेक्ट ए है, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू v मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी को u मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी को v मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, देखो इनिशियली वो u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से था, वेलोसिटी से था, एंड बाद में v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो गई उसकी, और इस चेंज में उसे टाइम t जितना लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, सो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू, चेंज कितना आया, तो v माइनस यू जितना होगा बच्चों। ओके, सपोज मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो चेंज कितना आया, 20 माइनस 10 दैट इज 10। ओके, सो कितना होगा v माइनस यू, ये हुआ चेंज। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, सो a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर वापस एक बार पूरा लिख दूंगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं हम बच्चों, a से, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को t से। सो a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? चलो बच्चों, अब अरे यार बच्चों आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फोन करना यार, पर आना चाहिए यार, ठीक है। ओके, अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमने निकाल दिया, उसका यूनिट भी तो होगा, सो SI यूनिट। तो बच्चों ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, और डिनोमिनेटर में टाइम तो है ही, तो उसका भी क्या होगा सेकेंड, तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, इसका मीटर पर सेकेंड और सेकेंड तो ऑलरेडी है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। CGS यूनिट क्या होगा, चलो CGS यूनिट मीटर का छोटा बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म, ठीक है बच्चों। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। अब कैसे फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर है ना, चेंज इन वेलोसिटी इज वेक्टर। Acceleration can be positive, acceleration can be negative also, and acceleration can be zero also. इसका मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव हो रही है, ठीक है, ओके, एंड इवन वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? बच्चों समझ में आया, ना समझ में आया तो सर को कॉल करना, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इज इट क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी सपोज किसी ऑब्जेक्ट की u है, फाइनल वेलोसिटी सपोज किसी ऑब्जेक्ट की v है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, v माइनस u।
ओके, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, cgs सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? अभी बच्चों हम देखेंगे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। क्या देखेंगे, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत ही इजी है। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होंगे? तो बच्चों इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। चलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसे मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं क्योंकि आएगा नहीं सही से, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, चलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत ही इजी है। ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, वैसे ही दूसरा एक टाइप है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर देता हूं, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी विथ इंक्रीज इन टाइम, अगर टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सिंपल एग्जांपल दे देता हूं पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। देखो, जब आप रेलवे स्टेशन पर हो, ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन जैसा मूव करना स्टार्ट करती है, तो जैसे जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई मूव करना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी टाइम के साथ। ओके, स्टार्टिंग पीरियड की बात कर रहा हूं, तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मुझे एक बात बताओ, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, अभी नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। दूर से ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म पर आपको ट्रेन में चढ़ना है, तो ट्रेन क्या स्पीड में ही रहेगी? नहीं, वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम, और फाइनली वो क्या हो जाएगी, रेस्ट में। तो उसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वो हायर वेलोसिटी टू लोअर वेलोसिटी हुई, ठीक है ना। जब स्टेशन से दूर किसी और जगह होगी, जंगल एरिया में, तब तो वो स्पीड में ही हो रही होगी ना, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो वो जब स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी
कम होती जाएगी और फाइनली रेस्ट में आएगी। तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है विद टाइम, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, सो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रेन कमिंग, द ट्रेन इज कमिंग एट रेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, इज इट क्लियर? द ट्रेन कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो वो क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, पॉजिटिव। वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम, नेगेटिव। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन मूव हो रहा है, मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, एंड इफ द वेलोसिटी increases in equal amount in equal interval of time। बच्चों याद करो, हमने यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था, वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी में इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे थे, बट एक्सेलरेशन में किसकी बात करेंगे? वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किससे रिलेट करता है? डायरेक्टली वेलोसिटी से। ठीक है, सो अगर किसी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन एंड इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? सेम इफ द ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट है, वेलोसिटी इज इन अनइक्वल अमाउंट, बट टाइम का इंटरवल कैसा है? सेम, तो वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर बच्चों? सो इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ a body its velocity increases by unequal amount। ओके, पहले क्या था? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो रही है बट अनइक्वल अमाउंट में, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो बच्चों, हमने यूनिफॉर्म स्पीड की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की, सारे के सारे में टाइम इंटरवल कैसा था? सेम था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो इसे कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन एंड इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग द मोशन इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजेस इन अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट आया मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड टाइम इंटरवल तो कैसा लेना है बच्चों? सेम ही लेना है। चलो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है टाइम के साथ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के साथ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर बच्चों? ये ध्यान रखना है बच्चों। आज के लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है। मेरी ऐसी इच्छा, एक न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं और एक होमवर्क में भी दे दूंगा। ओके, ठीक है, एक्सेलरेशन बेस्ड पर हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके, चलो, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कॉन्सेप्ट के लिए। A bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h। क्वेश्चन बच्चों, a bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h, 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds, in
5 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस, बच्चों मैंने पहले भी बोला था कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसका डेटा बनाओ. डेटा इज इंपॉर्टेंट. इफ योर डेटा इज राइट योर न्यूमेरिकल विल बी राइट. ओके, तो हमें क्या दिया गया है? सबसे पहले तो गिवन डेटा बनाएंगे हम लोग. गिवन डेटा. तो अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर. तो इनिशियल स्पीड क्या है बच्चों? 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और फाइनल स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर. तो इनिशियल को मैं u से ले लेता हूं. तो u कितना है इनिशियली? देखो अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड, मतलब कि बस की स्पीड डिक्रीज हो रही है. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए. तो सबसे ज्यादा कौन है? 80. तो u कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर. और बाद में कितनी हो जाती है? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वो फाइनल हो गई. ठीक है, तो फाइनल को हमने किससे डिनोट किया था? फाइनल को हमने किया था v से. तो v कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर. कितने टाइम में कर रही है बच्चों वो स्पीड कम? 5 सेकेंड में. t इक्वल्स टू 5 सेकेंड. हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन. राइट. अब बच्चों अभी तो तड़का है, तड़का तो अब है. देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकंड में है. तो मुझे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है. मुझे बताओ स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोमीटर पर आवर का किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर पर सेकंड में. मैंने आपको बताया था ये. ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई कर दो. सेम 60 को करना हो तो 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 जा 400. सो 400 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड. ये कितना हो जाएगा? 60 5 जा 300 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड. दिख रहा है कि नहीं? कैमरा में मैं चेक कर लेता हूं. हाँ सही दिख रहा है. ओके चलो, तो हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ये भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया. तो और ये तो ऑलरेडी हमारा सेकंड में है. बस फॉर्मूला रखो, खत्म. ओके, फॉर्मूला रखते हैं. एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? v माइनस यू अपॉन टी. v माइनस यू अपॉन टी. वेरी नाइस. क्या होगा बच्चों? चलो v कितना है? v है अपना 300 अपॉन 18. अच्छा बच्चों एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूं. बच्चों ध्यान रखना. मुझे बात बताओ, बस की स्पीड क्या हो रही है? बस की स्पीड डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है. मतलब कि वो क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि रिटार्डेशन है. तो बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन जब होता है तो जो हमारे एक्सेलरेशन का आंसर आएगा वो भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए. क्योंकि बस की स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है. कम हो रही है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आना चाहिए. इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, चेक करते हैं नेगेटिव आता है या पॉजिटिव. ठीक है, सो v की वैल्यू 300 अपॉन 18 माइनस u की वैल्यू 400 अपॉन 18 होल अपॉन 5 बिकॉज टाइम की वैल्यू t 5. देखो यहां पर एलसीएम 18 ही है. ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 300 माइनस 400 अपॉन 18 होल अपॉन 5. तो 18 एंड 5 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, मैथमेटिक्स. तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 300 माइनस 400 अपॉन 18 5 जा 90. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 300 माइनस 400 माइनस 100 अपॉन 90. ओके, तो 0 0 कट. सो माइनस 10 अपॉन 9. इसका आंसर आएगा माइनस 1.112. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो a इक्वल्स टू माइनस 1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइनल आंसर बच्चों कैसा आया? नेगेटिव आया. नेगेटिव क्यों आया? बस की स्पीड डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज हो रही है मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब कि रिटार्डेशन है. तो जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, वेलोसिटी, व्हाटएवर कम हो रही हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आएगा. इज इट क्लियर बच्चों?
ओके, तो ये रहा हमारा आंसर। नेगेटिव क्यों आया ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, एक क्वेश्चन दूंगा जो होमवर्क में है, न्यूमेरिकल करके आंसर ग्रुप में पोस्ट करना, मैं चेक करूंगा, ठीक है, कि आपका आंसर सही है या गलत, और यूनिट लिखना भूलना मत, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क में। A train starting from a railway station, question, a train starting from railway station and moving with uniform acceleration and moving with uniform acceleration attains a speed 40 kilometer per hour in 10 minutes. Attains speed 40 kilometer per hour in 10 minutes. Find acceleration of ट्रेन। बच्चों अभी आप मुझे बताना, बच्चों अब बोलोगे आप सर यहाँ पर तो 82 to 60 मतलब u भी था v भी था, यहाँ पर तो सिर्फ a की वैल्यू दी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें। बच्चों ट्रेन है ना, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो आपको सोचना है कि ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेलवे स्टेशन से, मतलब पहले तो रेस्ट में होगी। अगर ट्रेन रेस्ट में होगी, ऐसा इमेजिन करो बच्चों, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसे इमेजिन करो कि मैं ट्रेन में बैठा हूं। चलो फाइन, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि पहले वो स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो जब स्टार्ट होगी तो क्या पहले से मूव हो रही होगी? नहीं, पहले तो रेस्ट में होगी ना। तो बच्चों वो सोचो कि अगर कोई ट्रेन रेस्ट में है और वो स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी ना। इनिशियल क्या होगी? 0। ये मैंने हिंट दे दी है बच्चों, अब आपको खुद से करना है, ठीक है। ये मैंने हिंट दे दी है, ओके। अब आपको उसे ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट करके आंसर लाना है, ओके। आंसर लाना मैं चेक कर दूंगा, आंसर ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा, अगर नहीं आता है तो मैं सॉल्यूशन करके पोस्ट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो आज हमने एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन कर लिए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं बच्चों। तो अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे बताना, मैं समझा दूंगा वापस, ओके बच्चों। थैंक यू।